अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया, जागो जागो पाकिस्तान। और उम्मीद है आपकी सुबह अच्छी गुजर रही है अब तक। ओ यमी यमी ग्रीन टी, कुछ ज़्यादा मीठी। और आज हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं। और होपफुली जो लोग whoever's feeling low at the end of the program, I hope you're feeling a little bit better। आज हमारे साथ हमारे फेवरेट pragmatic जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम सिटिंग विद यू। शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? और बस ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी खबरें, इसलिए मैं जल्दी से खबरों की तरफ चली जाऊंगी। और सबसे पहले तो कल 5 जुलाई था, और 5 जुलाई के दिन ही एक डिक्टेटर ने पाकिस्तान से जमहूरियत का कत्ल किया। इस दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो सही है आपने ये जो कहा है। 5 जुलाई जो है उसको कल ब्लैक डे के तौर पे मनाया है पीपल्स पार्टी ने जो है। और इस तारीख को बेसिकली जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनकी हुकूमत तख्ता जो उल्टा गया था, और ज़िया उल हक साहब ने इक़्तिदार पे जो है वो कब्जा कर लिया था। और इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो ये इकदाम था उनका, इसको तो कोई बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जो है हम तो बार बार ये बात करते हैं कि इस मुल्क में जो है जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो रास्ता है उससे इनहराफ किया गया है या कोई और रास्ता इख्तियार किया है, उसके नतीजे अच्छे नहीं निकले। और 1977 में जो ये वाक़या हुआ था, इसके भी मुल्क के लिए कोई अच्छे नतीजे नहीं निकले। लेकिन साथ साथ ये बात भी बड़ी ज़रूरी है इसको ज़हन में रखना कि ये जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो उसकी वजूहात क्या होती हैं। अमूमन जो सियासतदान हैं उनकी अपनी जो इनफाइटिंग है, और वो जो मामलात को इस हद तक ले जाते हैं कि जो चीज़ें हैं वो फिर जो है राह रास्त पर नहीं रहती। तो उस वक्त भी आप देखें भुट्टो साहब के दौर के अंदर भी, हालांकि भुट्टो साहब ने बड़े अच्छे काम भी किए, आइन बनाया उन्होंने, पाकिस्तान का मुतफ़िका आइन बना, सारी सियासी जमातें उनके साथ थीं। उसके बाद जो है कई इक़दाम ऐसे भी हुए, बांग्लादेश का इशू जो है वो रिजॉल्व हुआ, वहाँ से जो है हमारे जो कैदी थे वापस आए, बेशुमार चीज़ें ऐसी जिसमें बेशुमार सियासी जमातों ने उनका साथ दिया। लेकिन अल्टीमेटली उनकी हुकूमत के एंड की तरफ उनके दरमियान और सियासी जमातों के दरमियान इतने खिलाफात पैदा हो गए थे कि उनकी हुकूमत के जाने पर जनाब मिठाइयाँ तकसीम की गई, खुशियाँ मनाई गई। तो ये हमें इस बात पर गौर करना चाहिए सियासतदानों को अपने रवैयों के ऊपर कि अल्टीमेटली जब वो एक दूसरे के साथ जो है ये जो जमहूरी रवैये इनसे इनहराफ करते हैं और जो है और मसाइल जो है वो उनको खुद हल नहीं करते, तो वे बाहर की फोर्सेस आके मसाइल को हल करने की कोशिश करती हैं। एक बार हम बात करते हैं जुडिशरी की बहाल होने की, दूसरी बार हम बात करते हैं यहाँ पे ऑनर किलिंग्स जो रिमेनिंग अनचेक्ड। यहाँ पे लाहौर में ऑनर किलिंग सीम टू गो अनचेक्ड इन द सिटी। 3 जिंदगियाँ ऑनर किलिंग्स की वजह से, या जो देहातों में कारोकारी होता है, जो भी होता है, सिर्फ 3 इस हफ्ते में हुई हैं। और लातादाद होती जा रही हैं इस वक्त ऑनर किलिंग्स। और दूसरी चीज़ जो हुई है कि पिछले हफ्ते एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई हैं, और एक 16 साल का लड़का, मुगलपुरा पुलिस ने एक 16 साल के लड़के पे इतना तशद्दुद किया। ये एक क्रिश्चियन लड़का था, उसको जेल में इतना सख्त टॉर्चर किया गया गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में कि वो बच्चा जहाँ भाग हो गया। और उसमें बड़ा एहतजाज भी हुआ है। और आपको याद होगा जब इस स्वात की मूवी आई थी उस वक्त जो है जब कोड़े लगने की, तो मैंने आपको कहा था कि लाहौर के थाने हैं, बिल्कुल उनको भी अगर आप जाके देख लें तो उनमें भी ऐसे काम होते होंगे। तो ऑन द वन हैंड आज, बल्कि आज तो जो क्रिश्चियंस अटैक हुए थे कसूर में, वो नाज़रीन आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो बाहिमबाला विलेज में कसूर में क्रिश्चियन फैमिलीज अटैक हुई थी, यहाँ जागो दुनिया में हमने बात भी की थी उनके बारे में, दे आर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग टुडे। सो एक हवाले से ये इस किस्म के इनजस्टिस हो रहे हैं, तो हम जुडिशरी के बहाल होने के हवाले से क्या कह सकते हैं? नहीं, जारी बात देखें, जुडिशरी इंडिपेंडेंस जो है वो अब उसमें आप रातों रात तो सारे मामला हल नहीं कर सकते। जुडिशरी की जो है इंडिपेंडेंस का कम से कम एक फ़ायदा आपको हुआ है कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी सामने आ गई है, चीफ जस्टिस साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें ले रहे हैं, एक स्पीडी बैकलॉग जो केस का क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली चीफ जस्टिस पुलिसिंग तो नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो उसमें लेकिन ये एक चेक जो है वो कम से कम जो एग्जेक्टिव पे थोड़ा सा आया है जुडिशरी का। अब ये आगे तो एग्जेक्टिव का काम है, पुलिस का काम है, हमारी अथॉरिटीज का काम है कि इस तरह की कोई जो है देखें ना, ये तो लॉ से और कॉन्स्टिट्यूशन से हट के एक चीज़ हो रही है ना, तो ये जो एक्सेसेस हैं इनको चेक करना तो हमारी एग्जेक्टिव काम है, जो हमारे हुक्मरान यहाँ में बैठे हुए हैं, जो उनके बॉसेस यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों को जस्टिस और मिलना चाहिए, पहुंचाना, फिर ये भी तो मिलना चाहिए। और हमें भी इसमें रोल अदा करना चाहिए। मेरा ख्याल है मीडिया रोल अदा कर, ये वाकया भी मीडिया की वजह से ही सामने आया है, और इस पर प्रॉपर इसकी कवरेज भी हुई है, लोगों ने एहतजाज भी इसके ऊपर किया है, इंक्वायरी भी इस पर मार्क हो गई है। मेरा ख्याल है कि इस पे इनके खिलाफ मुकदमे भी शायद हो रहे हैं पुलिस वालों के। क्योंकि अब वाकई में वक्त है बेदारी का, उठने का। मुझे इतना यकीन है, ईमान है बहुत ज़्यादा, कि अब तब्दीली का वक्त आ चुका है। क्योंकि जब आप दीवार से लग जाते हो और कहीं और जाने का की गुंजाइश नहीं होती, देन यू रेजिस्ट एंड यू मूव फॉरवर्ड। एंड ये वक्त है आगे बढ़ने का। इसलिए आप लोग जहाँ भी आपको इस तरह की खबरों का पता चले, मीडिया को रिपोर्ट करें, एहतजाज करें, आवाज़ उठाएं, ताकि ये चीज़ें हम लोग तब्दील कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई और करेगा। बिल्कुल ठीक। अमेरिका अफगान सूबे हेलमुट
हेलमंद हेलमंद में बड़ी जंगी कार्रवाई कर रहा है, और ये इस सूबे का 137 किलोमीटर तवील बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ मिलता है। इसे ही कह रही है अभी थर्सडे वाला दिन से, जुमेरात के दिन से ये एक बहुत बड़ी फौजी कार्रवाई का आगाज़ हुआ हेलमंद के अंदर, जो है जो अमेरिकन मरीन्स ने किया है, उनको सपोर्ट हासिल है अफगान फोर्सेस की। जो है हेलमंद जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविंस है सदर्न अफगानिस्तान के अंदर। एक तो उसका बॉर्डर बिल्कुल दुरुस्त, जिसने भी लिखा है बात से कही है कि जो 137 किलोमीटर का बॉर्डर जो है बलूचिस्तान से उसका मौजूद है। दूसरी बात हेलमंद की इंपॉर्टेंस ये है कि रिवर के साथ साथ ये प्रोविंस है, पॉपी कल्टीवेशन का मेन ये एरिया है सदर्न अफगानिस्तान के अंदर, जो तालिबान के कंट्रोल के अंदर है। और सेकंड उसकी जो है इंपॉर्टेंस ये है कि अब आगे क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं अफगान जो हैं, और उन अफगान इलेक्शन से पहले पहले अमेरिकन फोर्सेस भी और जो अफगान फोर्सेस हैं वो ये चाहती है कि हम मैक्सिमम एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल जो है उसको वापस लेके आएँ, ताकि जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर हम वोटिंग टर्नआउट बेहतर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें जो है मुमकिन बना सकें, ताकि उसको एक लेजिटिमेसी दे सकें इलेक्शंस को जो है। तो उसी तनाजुर के अंदर ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है वहाँ पे। और अभी आपको पता है ओबामा साहब ने पहले फोर्सेज में इजाफा भी वहाँ पे किया था, 21,000 ऑलमोस्ट फौजी जो है नए आए हैं अमेरिकन वहाँ पे जो है। तो उसी तनाजुर में सारा इलेक्शन, ये जो सारा फौजी कार्रवाई की जा रही है। और पाकिस्तान में जो इसके असरात मुरतब होंगे उसके हवाले से आप देखेंगे। अभी 2-3 दिन पहले 2-3 मुलाकातें हुई हैं आर्मी चीफ की, प्रेसिडेंट साहब की, प्राइम मिनिस्टर की, तीनों की इकट्ठी, उन्होंने इस इशू पर भी गौर किया है। और डेफिनेटली अमेरिकन ये चाहते हैं कि जो बॉर्डर है इसके साथ साथ उसको पाकिस्तानी फोर्स सिक्योर करें, ताकि अगर वहां से कोई लोग यहाँ भाग के आना चाहें तो वो ना आ सकें। आज खबर आई थी अखबार में मस्जिद को बॉम्ब करने की साजिश जो एक है ब्रिटेन के अंदर जो बिल्कुल, ये ब्रिटेन के अंदर ये खबर आई है आज के, उसमें कई मस्जिदें जो हैं उनको बॉम्ब करने का और जो है हमला करने का उस पर प्रोग्राम था। और ब्रिटिश पुलिस ने नैब किया है कोई अपना ब्रिटिश है, कोई कॉकेशियंस हैं। और जो खबर में लिखा हुआ था कि उसमें जो आईडी कार्ड्स उनके पास से निकले हैं लोगों के पास से, और जो मटेरियल निकला वो ब्रिटिश नेशनल पार्टी का निकला है। ओ बीएनपी जो है आपको पता है ब्रिटिश नेशनल पार्टी निक ग्रिफिन की जो है वो बड़ी एक रेसिस्ट, बहुत ही सख्त और फार राइट पार्टी है, एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम, एंटी ईयू, इवन जो है यूरोपियन यूनियन के भी खिलाफ है वो। और उनका ख्याल है कि जो इंग्लैंड की सोवरेनिटी है वो वहाँ पे हो गई है। अच्छा, उस पार्टी को खास को हमायत हासिल नहीं वैसे इंग्लैंड के अंदर, ये पहली बार हुआ है अब इस ग्लोबल रिसेशन की वजह से या और मामला की वजह से कि पहली बार 2 सीटें उन्होंने जीती हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो अभी इलेक्शन हुए पिछले दिनों जो है। ओह माय गॉड। लेकिन ना पहले इस पार्टी को भी कोई हमायत, ना इसकी कोई मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट में मौजूद था ना यूरोपियन पार्लियामेंट में मौजूद था। निक ग्रिफिन साहब वैसे बड़े एक मतलब ऑरेटर हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं, एंटी मुस्लिम भी करते रहते हैं, एंटी रेसिस्ट। तो वो यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, वहाँ देखें क्या वहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट वो है, लेकिन देखिए उसको सोसाइटी में उस तरह की हमायत हासिल नहीं, ये बात मैं जरूर कहूँगा। अब थोड़ी सी उसको जो है ये 2 सीटें उनको मिली हैं और कुछ उन्होंने % वोट लिए हैं, लेकिन एज अ होल सोसाइटी ने अभी तक रिजेक्ट किया हुआ था इन लोगों को। और मुस्लिम लीग क्यों का एक खबरें खत्म नहीं होती, इसी तरह की निकलती जाती हैं। देखें जरा, ये तो मजे का मुल्क है। ये मुस्लिम लीग क्यों की क़यादत में एक बार फिर तलखियां नजर आ रही हैं। हुमायूं अख्तर खान, सलीम सैफुल्लाह और हामिद नासिर चट्टा हम ख्याल ग्रुप की शक्ल में सामने आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इनको साबिक सदर मुशर्रफ की हमायत हासिल है। क्या क्यू लीग का जो जोई फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? का जॉइंट फ्यूचर तो नहीं लिखा हुआ, जॉइंट मतलब JOI लिखा हुआ है, जोई। अच्छा, ये जो है ये बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हो गई। आपको पता है कई अरसे से जो है ये खबरें तो गर्म थी कि मुस्लिम लीग काफ जो है उसके अंदर जो चौधरी बरादरान की क़यादत है उसको जो है वो चैलेंज किया जाएगा। और काफ लीग के अंदर कुछ शिकस्त, हमें कुछ तो टूट फूट तो नजर आई थी। जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने हैं पहले, और कुछ लोगों ने जो है यहाँ पंजाब असेंबली के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक उनका अलग बना है, वहाँ नेशनल असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, सेनेटर्स के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था। लेकिन इस पर पहली बार ये हुआ कि खुल के जो है जो उसमें लीडर्स हैं 3-4, मतलब हुमायूं अख्तर साहब हैं, सलीम सैफुल्लाह साहब हैं, हामिद नासिर चट्टा साहब हैं, इन लोगों ने खुल के सामने आ गए हैं। इन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं क्यू लीग के, अभी 20 जुलाई को खालबन उसकी डेट आई है जो सेंट्रल उसके इलेक्शन है, और 8 जुलाई की डेट है प्रोविंशियल इलेक्शन के लिए। तो उन्होंने कहा ये जो इलेक्शन हैं इनके अंदर हम चौधरी बरादरान की क़यादत को कबूल नहीं करेंगे, और जो इलेक्शन हैं इसके अंदर जनरल कौंसिल वगैरह जो बनाई गई है वो गलत है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्यू लीग का ये कहता है कि 2 बार ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। बेसिक मकसद उनका ये है कि जो क़यादत है वो उसको संभालना चाहते हैं। और नाजरीन, क्लोजिंग के वक्त आपको बताती जाऊं, वॉल्वो एक कार इजाद कर रही है जो आप सो भी सकते हैं। देखिए ये हमारे अनवार के लिए कितनी खुशखबरी है। सोते हुए, खाते हुए, पढ़ते हुए, टेलीविजन देखते हुए भी वो गाड़ी आप चला सकते हैं, क्योंकि वो 70 माइल्स पर आवर लेज़र से चलेगी। वो जिस तरह लेज़र टेक्नोलॉजी लॉक हो जाएगा और वो दूसरी कार के पीछे पीछे चलती रहेगी। तो ये एक कार वॉल्वो इजाद कर रहा है, मुझे काफ़ी खुफिया बात लगी है ये। और एक व्हील चेयर टोयोटा इजाद कर रही है, जो आप हेलमेट अगर पहनेंगे तो जो अपाहिज लोग हैं वो इस व्हीलचेयर को अपने दिमाग के ख्यालों के ज़रिए इस व्हीलचेयर को चला सकेगी, और उनको ना कुछ बोलना पड़ेगा ना कुछ दबाना पड़ेगा।
आखिरी खबर अनवार के लिए, ग्रूम्स वेट ब्राइड्स कम राइडिंग। उत्तर प्रदेश में एक गांव है जहां जो सिबकतुल्लाह सुन लें, उत्तर प्रदेश में एक गांव है जहां पे एमसीआर आप भी सुन लें, जहां पे जो दुल्हने हैं वो पग पहन के, पगड़ी पहन के, घोड़े पे सवार करके डुगडुक 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 आती हैं, और जो दूल्हा है वो इंतजार करता है अपनी दुल्हन का। ब्रेक पे जाएंगे। थैंक यू सो मच शाफी साहब।